Welcome, Mrs. Adarsh Joshi, to our dream home. ड्रीम होम यहाँ? Yes. यहीं बनाऊंगा मैं अपना ड्रीम होम। वहां होगा हमारे आलीशान घर का बरामदा। यहाँ होगा हमारे घर का एंट्रेंस। दोनों तरफ रोज प्लांट्स होंगे और वहां बरामदे में होगा झूला, जिस पे रोज सुबह सुबह बैठ के तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे और मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लाऊंगी। क्या हुआ? कुछ इम्पोर्टेंट होगा, उठा लो। अरे कुछ नहीं, वही मार्केटिंग कॉल्स, इंश्योरेंस ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये सब कुछ। एनीवे, अच्छा ये बताओ, हमारा बेडरूम कहाँ होगा? बेडरूम में जाने की बड़ी जल्दी है आपको। तुम ना। अच्छा, बेडरूम के लिए हमें वहां जाना है। चलो। वैसे बहुत खूबसूरत सपना है ये, काश सच हो जाए। ये सपना था, लेकिन बहुत जल्द मैं इसे सच कर दूंगा। कैसे आदर्श? ये जगह तो बहुत एक्सपेंसिव है और तुम्हारा बिजनेस भी अभी नया है। इट्स इम्पॉसिबल। चित्रा, सब कुछ पॉसिबल है। इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। ये देखो, ये प्लॉट मैंने खरीद लिया है। लेकिन आदर्श, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे लोन लिया है मैंने। कौन सा लोन? बैंक से तो हमें इतना लोन मिलने से रहा। अरे मार्केट से पैसा लिया है मैंने। क्या मार्केट से आदर्श? तुम पहले ही गाड़ी के लिए लोन ले चुके हो। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ। तुम बस अपनी लाइफ एंजॉय करो। एंजॉय अपने पैसे पे किया जा सकता है आदर्श, उधार के पैसों पे नहीं। चित्रा, तुम किस जमाने में अटकी हुई हो? आजकल हर कोई लोन लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, पर अरे पर को छोड़ो, चिड़ियाओं के लिए। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मुझे भी किसी से मिलने जाना। प्लीज टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लेट्स गो, चलो। अरे कौन हो तुम? ये क्या जबरदस्ती है? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो। इनका पचड़ पचड़ बंद। और ये बता, भाई का फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? वो मैं मीटिंग में था भाई, इसलिए। जितना उधर तेरे सर पे है, वो अगर तूने जल्द से जल्द नहीं पहुंचा ना, तो सारे तेरा किडनी, तेरा लीवर, तेरा सब बेच के वसूल करेंगे, समझा? रील हो गया, निकल। बड़े बड़े सपने देखने का हक हम सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर उधार लेना, ये कहाँ की समझदारी है? आखिर उधार चुकाना भी तो पड़ेगा, और अगर उधार टेढ़े लोगों से लिया गया है तो जाहिर है वसूलने के लिए तरीके भी टेढ़े ही होंगे। आदर्श, हाँ? तुम मटर लाए या नहीं? देखना आते ही कीमा खाने की फरमाइश करेगा। अरे बाबा, सब लाए हो, डाइनिंग टेबल पर रखा है, देख लो। थैंक्स। अभी जल्दी से सैलेड रेडी कर देती हूँ, नहीं तो बोलेगा ये गरीबों वाला खाना कौन खाता है। क्या कर रहे हो तुम? चल, मैं सोच रहा हूँ ये प्लाज्मा हटा के एक 55 इंच का बड़ा एलईडी ले आते हैं। आदर्श, महेंद्र हमसे मिलने आ रहा है, टीवी देखने थोड़ी आ रहा है। और वैसे भी क्या प्रॉब्लम है इस टीवी में? अरे बड़ी टीवी का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तुम नहीं समझोगे। आदर्श, मुझे बस इतना पता है कि चादर जितनी हो पैर भी उतने ही फैलाने चाहिए।
ये सोफा देखो ना, पुराने जमाने का लग रहा है। मैं कह रहा हूँ एक लेटेस्ट लेदर का सोफा लेकर आता। बीवी भी पुरानी हो गई तुम्हारी, उसे भी एक्सचेंज कर लो। अरे बीवी तो यही चाहिए, क्योंकि ऐसा मॉडल ना कहीं बना है और ना कहीं बनेगा। अच्छा बस छोड़ो, अभी कितना काम है मुझे। क्या रे, पहले का उधर चुका नहीं और नया उधर लेने आ गया। याद है ना भाई ने क्या कहा था, जल्द से जल्द। भाई सब याद है, मैं जल्दी चुका दूंगा। और नहीं चुका है तो तेरे को अपना तरीका मालूम है ना। भाई भरोसा रखिए, मैं सब कुछ चुका दूंगा। सब सेट हो गया। वी आर रेडी फॉर मिस्टर महेंद्र। कॉलेज के बाद तो जैसे हम सब अलग अलग दुनिया में ही बस गए, और इस शहर में तुम दोनों के सिवा मेरा था ही कौन। यार 5 साल हो गए। वैसे मैंने सुना है उसने अपना फैमिली बिजनेस भी काफी एक्सपैंड कर लिया, काफी बड़ा आदमी बन गया है हमारा महेंद्र। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। और मैंने भी स्कॉच की बड़ी बोतल का इंतजाम कर रखा है। 12 years old। बॉयज विल बी बॉयज। मिसेस जोशी, उस बॉय को छोड़ो और इस बॉय पर ध्यान दो। मैं तो पहली नजर में ही तुम्हारा दीवाना बन गया। आ गया। हे, चल आजा, चल। एक मिनट, तेरी टी शर्ट तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लगता है मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ। एक काम कर, तू जो कर रहे हो चालू रख, मैं आता हूँ आराम से। अरे यार तू प्लीज। ओए कबाब में हड्डी, तेरा फेवरेट कीमा बना है, सोच ले। अभी चला गया तो बाद में नहीं मिलेगा। कीमा? फिर तो मैं कहीं नहीं जाता। यू नो, कीमे के लिए तो मैं किसी को भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ। चित्रा, तुम्हारे हाथ के बने कीमे का टेस्ट आज भी याद है मुझे। जब भी याद करता हूँ अच्छा कीमे का टेस्ट, तो मुझे तेरे हाथ का कीमे का टेस्ट याद आता है। उफ, फाइनली 5 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली कांट बिलीव यू हियर। तो तुझे कोई मिली या अभी भी उड़ता पंछी? एक्चुअली मिली तो थी, लेकिन इस आदर्श ने उसे पटा लिया और सुना है कि उससे शादी भी कर ली। ओए, तो मेरा चाम ही अलग है, तू नहीं समझेगा। कम ऑन गाइस, सोच ले, अभी भी मौका है तेरे पास। इस आदर्श को छोड़ के तू मेरे पास आ जा। आई स्वेयर, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल करता था। तू नहीं सुधरेगा ना? नहीं सुधरेगा। देखा, मैं सुधरा हुआ हूँ इसलिए मुझसे ये पट गई। अच्छा। चल आजा, बॉटल खोलते हैं, चल। अभी आए और अभी शुरू हो गए। हाँ चल। और बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? यार इसी सिलसिले में तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे पास एक बिजनेस प्लान है जो मैं तेरे साथ शेयर करना चाहता हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉर सम इन्वेस्टर्स। श्योर, लेट्स डू वन थिंग ना। कल सैटरडे है, मेरे एक बिजनेस पार्टनर का खंडाला में फार्म हाउस है। ग्रेट। तो हम तीनों चलते हैं वहां पर वीकेंड के लिए। मस्ती भी हो जाएगी और तेरा बिजनेस प्लान भी डिस्कस कर लेंगे। व्हाट से? दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, और मुझे भी चेंज मिल जाएगा। अच्छा, तू तो रहने ही दे। अगर चेंज ही चाहिए होता तो इतना अच्छा हस्बैंड एक्सचेंज ऑफर तू मना नहीं करती। तू ना, गॉड सीरियसली। आदर्श एक काम कर, तू पीछे बैठ जा। यार क्या है ना, तू आराम से वहां टांगे पसार के बिजनेस की प्लानिंग कर सकता है। और वैसे मुझे चित्रा से बहुत सारी बातें भी करनी है, तो इफ यू डोंट माइंड। तू सुधरेगा नहीं। चित्रा, मिसेस जोशी आप आगे बैठिए,
लेकिन सिर्फ इस ट्रिप के लिए, ओके? जी मिस्टर जोशी। अच्छा चित्रा, तुझे याद है जब इस गोचू ने तुझे प्रपोज किया था? कोर्स, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था वो। पता है, इसके प्रपोज करने का वो रोमांटिक तरीका देख के कॉलेज की सारी लड़कियां मुझसे जेलस हो गई थी। एक्चुअली वो आइडिया मेरा था, जिसे इसने कॉपी किया था। रियली? अब सोच ले, जिसका प्रपोज करने का आइडिया इतना अच्छा हो सकता है, उसके साथ पूरी लाइफ कैसे होगी? ओके ओके गाइस, यू कैरी ऑन। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। चित्रा चित्रा कम ऑन यार, दिस इज नॉट फेयर। हम लोग छुट्टी मनाने यार, तुम अकेले सोने जा रही हो। मुझे लगता है तुझे चढ़ गई है। एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ तेरे साथ तुझे छोड़ने के लिए तेरे कमरे में। तू ना गुड नाइट। गुड नाइट। What? तू उसे भूल नहीं पाया ना, इसीलिए मजाक मजाक में अपने दिल की बात बोल देता है ना? बहुत पसंद थी मुझे वो, लेकिन तू बाजी मार ले गया मेरी नाक के नीचे से। खैर वो सब छोड़ यार, तू बता, तेरा बिजनेस प्लान कुछ बताने वाला था तू। अरे हाँ यार, ये देख। What? ये क्या मजाक कर रहा है तू? तुझे चढ़ गई क्या? नहीं यार, मेरे सर पर इतना उधार है, अगर मैंने जल्दी से उधार को नहीं चुकाया ना, तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। What? कौन लोग? और तूने इतने सारा पैसा उधार लिया ही क्यों? यार वो सब कुछ मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। आदर्श, 1.5 करोड़ रुपया कोई मजाक नहीं है। और वैसे तू इन लोगों का पैसा तो चुका नहीं पाया, मेरा पैसा कैसे चुकाएगा? चुका दूंगा यार। यार मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, 2 साल में 5 गुना पैसा यूं बनेगा। कम ऑन ब्रो, टॉक सेंस। और वैसे मैं बिना गारंटी के तुझे इतना सारा पैसे कैसे दे सकता हूँ? यार गारंटी है ना, हमारी दोस्ती। दोस्ती? ब्रो ये प्रोफेशनल मामला है, इसके अंदर तू पर्सनल इक्वेशन मत ला। यार मेरे पास पर्सनल इक्वेशन के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तू पर्सनल करना चाहता है तो मैं तेरी मदद करूंगा। मैं तेरे सारे उधार चुका दूंगा, तेरा बिजनेस सेटअप करने में भी तेरी हेल्प करूंगा। माय गॉड, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, तूने मेरी जान बचा ली यार। पर मेरी एक शर्त है। यार देख, तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं, सब कुछ मंजूर। बदले में मुझे चित्रा चाहिए। मजाक कर रहा है ना? अरे चित्रा सही कहती, तू ना कभी नहीं सुधरेगा, ऐसे ही रहेगा। मजाक नहीं कर रहा। समझ गया, तू ना साले गेम खेल रहा है। तू देखना चाहता है कि तेरे इस घटिया सौदे पर मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। अगर मैंने हाँ कह दिया तो चित्रा तेरी, और अगर ना कहा तो तू इसे मजाक में उड़ा देगा, है ना? आई एम सीरियस। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? How dare you? प्रपोजल है, सोच समझ के जवाब देना।
लोग अक्सर अपने पास जो है वो गिरवी रख देते हैं, और तो और अपने भविष्य की कमाई भी गिरवी रख के आज खर्च कर देते हैं। अब सोना गिरवी रख सकते हैं, घर गिरवी रख सकते हैं, शेयर्स गिरवी रख सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी उधार लेने के बदले अपनी पत्नी को गिरवी रख सकता है? इससे ज्यादा गिरी हुई और शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? और जो लोग औरत को इस नजर से देखते हैं उन्हें खुद उसके खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो आदर्श की कुछ बात हुई क्या तुमसे? नहीं यार, पता नहीं, वो तो सुबह से मुंह फुला के बैठा है। कुछ बात हुई क्या तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं यार, वो क्या ना कि तेरा हस्बैंड है ना बड़ा बोरिंग इंसान है। ए लेट्स डू वन थिंग यार, लेट्स गो स्विमिंग। सो मिस्टर जोशी, अब बात करने का मूड हुआ आपका? ये अच्छा है, शुरू किया महेंद्र के साथ और खत्म मेरे साथ। क्या? इतना घटिया सोच भी कैसे सकते हो तुम? अरे यही होता है जब बीबी बन जाती है दोस्त, उसके सारे मजाक सर आंखों पर, और मेरा एक छोटा सा मजाक। सॉरी यार। आदर्श, तुम आई एम रियली सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, सच में। अरे मैं मजाक कर रहा था। सो क्या डिसाइड किया तुमने? दोस्ती का नाम बदनाम कर दिया तुमने। तू तो बड़ा दूध का दूल्हा है। अगर ऐसी ही बात थी तो तूने इस बारे में चित्रा को कुछ बताया क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गॉड, बहुत गंदा हैंगओवर है। अच्छा, आई नीड अ स्ट्रॉन्ग कॉफी यार। ये लो, तुमने कॉफी मांगी और कॉफी आ गई। थैंक यू। वैसे तुम्हारा सड़ू पति का है? पता नहीं, सुबह से दिखाई नहीं दिए। मे बी वॉक के लिए गए होंगे। तुम ब्रेकफास्ट खाओ। तुम्हारी प्लेट क्यों खाली है? तुम भी तो लो। नहीं, मैं आदर्श के लिए वेट करती हूँ।
चित्रा 2 बज गए, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। कम ऑन, कुछ खा लो। यार महेंद्र, मुझे बहुत फिक्र हो रही है यार। आदर्श अभी तक नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लग रहा, फोन भी बंद आ रहा है। रात की उतरी नहीं होगी उसकी, रास्ते में कहीं सो गया होगा। याद नहीं उसने कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में क्या किया था? महेंद्र प्लीज यार, अब वो ऐसा नहीं रहा है। कैसे दोस्त हो यार तुम? मुझे इतनी टेंशन हो रही है, इतनी फिक्र हो रही है उसकी। तुम प्लीज जाकर उसे ढूंढ कर लेकर आओ ना। रिलैक्स रिलैक्स। लगता है आदर्श मेरी गाड़ी लेके गया है, आ जाएगा वो। हैव योर लंच यार। कुछ पता चला आदर्श का? नहीं चित्रा, मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन आदर्श का कहीं कुछ पता नहीं चला। कहाँ गया होगा? महेंद्र, कितनी देर हो गई, अब अभी तक नहीं आया आदर्श। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, आ जाएगा जल्दी। आप लोग इस जैकेट को पहचानते हैं? हाँ, ये आदर्श की है। आपको कहाँ से मिला? नीचे खाई में पेड़ की डालियों पे अटक गया था। कल रात को वहां पर गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी खाई में गिरने के कारण उसमें आग लग गई और वो ब्लास्ट हो गई। हमें कुछ और तो मिला नहीं, गाड़ी का आधा जला हुआ नंबर प्लेट मिला जिसके आखिरी 3 डिजिट 459 है। क्या गाड़ी आपकी है? हाँ, ये गाड़ी मेरी है। I mean, ये गाड़ी मैंने रेंट पे ली थी तब तक जब तक मैं इंडिया में हूँ। घने कोहरे के कारण जो गाड़ी चला रहे थे उन्हें रास्ते का अंदाजा नहीं हुआ और गाड़ी खाई में जा गिरी। लेकिन हमारा अंदाजा है कि लाश शायद पानी में गिर गई होगी और तेज बहाव के कारण बह गई। संभालो अपने आप को। अब नहीं होता चित्रा। तुम क्यों पीने लग गए हो इतनी? अकेलापन चित्रा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चित्रा, मुझे खुद से ज्यादा मुझे तुम्हारा अकेलापन खलता है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। चित्रा, मुझसे शादी कर लो। देखो, मैंने मॉम डैड से भी बात कर ली, उन्हें भी हमारे इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं है। प्लीज मुझसे शादी कर लो। बचपन से ही कॉन्वेंट में रही, न माँ की डांट सुनी न बाप का लाड देखा। कॉलेज में भी तुम और आदर्श मेरे अपने थे लेकिन अब भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। तुम सही थे, इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है वो। सो, बीवी या जान? चित्रा कभी इसके लिए तैयार नहीं होगी। तेरे जीते जी तो नहीं, मतलब? तुझे मरना होगा। क्या बोल रहा है तू? कल सुबह तू यहां से निकल जाना मेरी गाड़ी लेके। गाड़ी को खाई में गिरा के हम ये साबित कर देंगे कि तू मर गया। धीरे धीरे मैं चित्रा का सहारा बनूंगा। वक्त लगेगा, लेकिन आखिरकार उसे मेरा होना ही होगा। फिर हम शादी करेंगे। रिलैक्स, शादी जरूरी है, बिना उसके वो मानेंगे नहीं। और शादी के बाद
जब मेरा काम हो जाएगा तब तू आके उसे ले जा। चीयर्स। प्रभात यही है तुम्हारे पास। महेंद्र, क्या हुआ? तुमने पी हुई है? महेंद्र, महेंद्र क्या हुआ है? तुम्हें चोट कैसे आई? वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तुमने शराब पीकर गाड़ी चलाई? कुछ हो जाता तुम्हें तो? तुम्हारे सिवा कौन है मेरा? चित्रा, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करती? प्लीज चित्रा, प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आज के बाद तुम शराब कभी नहीं पियोगे। चित्रा, आई प्रॉमिस, मैं आज से शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी कसम, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। महेंद्र, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? नहीं चित्रा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू। किस बात के लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए। नेक्स्ट मंथ मॉम डैड इंडिया आ रहे हैं। हम दोबारा शादी करेंगे धूमधाम से। हैंडसम लग रहा हूं ना मैं? चित्रा, मैं जानता हूँ कि इस कमरे की हर चीज तुम्हें आदर्श की याद दिला रही है। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें इतना प्यार दूं, तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भरूंगा कि तुम्हें कभी आदर्श की कमी महसूस नहीं होगी। आई प्रॉमिस। यार देख महेंद्र, काफी टाइम हो गया है, तेरा मकसद भी पूरा हो गया। अब मुझे मेरी वाइफ और लाइफ दोनों वापस चाहिए यार। टेंशन क्यों ले रहा है यार? जब मर्जी तब आ जा। अपना ही घर समझ, अपनी ही बीवी समझ। देख, कल 11 के आसपास मैं घर से निकलूंगा, तब तो आ जाना चित्रा से मिलने। फिर वही अपनी फिल्मी स्टोरी याददाश्त खोने वाली सुना देना उसे। ठीक। अबे क्या कर रहा है ये तू? अब इतनी ऊपर से गिरा है तो कुछ चोट के निशान, कुछ दर्द तो होना चाहिए ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे दोबारा प्यार हो जाएगा। अच्छा, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करने लगी हो? हाँ,
आई लव यू। लेकिन कुछ ही देर में तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। शायद मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगी। मेरे नाम से भी नफरत होने लगेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? सच कह रहा हूं चित्रा, कैसे कहूं तुमसे, आदर्श जिंदा है। आदर्श? ये कैसा मजाक है महेंद्र? मजाक नहीं है चित्रा, यही सच है। आदर्श कभी मरा ही नहीं था। इतने दिनों तक वो यही था, इसी शहर में, होटल स्टार क्रूज। उसका मरना और हमारा मिलना, ये हम दोनों के बीच की एक डील थी। डील? हाँ, उसे अपना कर्जा उतारने के लिए 1.5 करोड़ रुपया चाहिए था, और मुझे तुम। और आज वो इस डील की आखिरी चाल चलने आ रहा है। जानते हो आकर तुमसे क्या कहेगा? वो कहेगा कि मैं खाई से गिर के एक पेड़ में अटक गया, फिर कुछ बस्ती वालों ने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई। महेंद्र, अगर ये मजाक है ना तो बहुत गंदा मजाक है। चित्रा, ये मजाक है या सच, ये तुम्हें कुछ ही देर में पता चल रहा है। मैं जानता हूं कि सारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें मुझे मारने का मन करेगा शायद, लेकिन तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। आदर्श, तुम? यकीन नहीं हो रहा है ना, भगवान ने पता नहीं कैसा खेल खेला है मेरे साथ। तुम तो सब बताता हूँ चित्रा। उस रात में खाई में गिर गया, किस्मत अच्छी थी, पेड़ में जाकर फंस गया। फिर कुछ बस्ती वालों ने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई। बस्ती वालों ने मुझे बचा लिया, महीनों तक वहां पड़ा रहा, कुछ याद नहीं था मुझे। लेकिन धीरे धीरे जब सब याद आने लगा तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल है। रास्ते में आते वक्त महेंद्र के फार्म हाउस गया, वहां पता चला कि हमारी शादी हो गई। लेकिन अब मैं वापस आ गया, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। नहीं महेंद्र, जितना मैं बात करूंगा महेंद्र से, मुझे यकीन है वो मेरी बात मान लेगा, और मैं भी इस बात को एक बुरा सपना समझ के भूल जाऊंगा। हम एक नई शुरुआत करेंगे। नहीं आदर्श, अब हम दोनों साथ नहीं हो सकते। मैं महेंद्र से प्यार करती हूँ और सिर्फ उसके साथ रहूंगी। चित्रा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा पति, तुम्हारा पहला प्यार। तुमने हमेशा मुझसे ही प्यार किया। प्यार किया था आदर्श, अब मुझ पे सिर्फ महेंद्र का हक है। हक तो मैं भी जता सकता हूँ। आदर्श छोड़ो मुझे, यू आर हर्टिंग मी। चित्रा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो कुछ हुआ है उससे भूल जाओ तुम। आदर्श, यू आर हर्टिंग। मुझसे प्यार करती थी। आदर्श, अरे महेंद्र, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, समझा इसे यार, ये मेरी पत्नी है। ये जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ। रिलैक्स। आदर्श, एक काम कर, तू मेरे साथ देख। मैं तुझे समझाता हूँ सब। फिलहाल ये बहुत गुस्से में, अभी किसी की बात नहीं मानेगी। मैं इसे मना के तुझे बुलाता हूँ, ठीक है? चित्रा, ये सब क्या था? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे सच क्यों बताया? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। चित्रा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि तुम आदर्श की बाहों में हो गई। मैं तुम्हें लेकर बहुत पॉसेसिव हो गया था। मुझसे प्यार करते हो ना, इसीलिए पॉसेसिव हो गए थे ना। तुमसे रहा नहीं गया, इसीलिए आए हो ना।
मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ महेंद्र। आदर्श ने तो मुझे बेच दिया था, क्या पता कल तुम्हारे सिवा किसी और को बेच देता तो कम से कम तुम्हारे साथ मैं सेफ तो हूँ। चित्रा, आई लव यू चित्रा। I love you too। मैं हमेशा यहीं रहूंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम अब यहाँ क्या करने आई हो? मैं जानती थी तुम यहीं वापस आए होगे। उस कमीने ने मुझे बताया था कि इतने महीनों से तुम यहीं रह रहे हो। क्या चाहती हो तुम? मुझे माफ कर दो आदर्श। आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो मुझे मजबूरी में करना पड़ा। महेंद्र की आंखों में धूल झोंकने के लिए मुझे तुमसे नफरत करने का नाटक करना पड़ा। मतलब मैं जानती हूँ तुम्हारा मरना, महेंद्र का मुझसे शादी करना, ये सब एक नाटक था और इस नाटक का असली बीज उस बोया था। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आदर्श, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। लेकिन मैं ऐसे वापस नहीं आना चाहती। उसको तो सबक सिखाना ही होगा। तो कैसे? मैंने सब सोच लिया। कल लॉकर चेंज करवाने के बहाने मैं उसके दिए हुए सारे जेवरात, सारे पैसे निकालकर बाहर आऊंगी और तुम मुझे किडनैप करोगे और उसके बाद सिर्फ तुम और मैं। ड्राइवर चलो। चलो मेरे आदर्श, साथ। चलो मेरे साथ। आदर्श छोड़ो, चलो मेरे साथ। आप सब क्या करो सर? छोड़ो मुझे। अंदर बाबू, ये आदर्श बाबू भाभी जी को जबरदस्ती उठा के लेके चले गए। पुलिस हमारे पीछे। बाहर आओ। कमीने, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को किडनैप करने की? बैठो यहाँ, बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये मेरी बीवी है और कोई अपनी बीवी को किडनैप कैसे कर सकता है? बीवी है नहीं थी, अब वो मेरी है। एक मिनट खामोश हो। ये क्या कंफ्यूजन है? हाँ मैम, आप बताइए कौन है आपका पति? इंस्पेक्टर साहब, मैं महेंद्र की बीवी हूँ। चित्रा। सर ये झूठ बोल रही है। ये दोनों मिलकर मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो मैं महेंद्र के पास कैसे आई? क्योंकि उसको तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना था और मुझे उधारी के दलदल से बाहर निकलना था। सौदे के मुताबिक वो 6 महीने में तुम्हें वापस लौटाने वाला था और तुम आज भी उसी
थैंक यू आदर्श। तुम्हारी यही घिनौनी करतूत मैं खुद तुम्हारी जुबानी पुलिस को सुनवाना चाहती थी। तुमने तो खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाँ? लेके जाओ इसे। चित्रा, जो हुआ सो हुआ, अब घर चलते हैं। किसका घर? तेरा घर यही है। चित्रा, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तूने मुझे कितना चीफ फील करवाया। एक सामान की तरह मुझे इस्तेमाल किया, तो उसकी मदद करने की बजाय उसकी बीवी को उससे खरीद लिया। तेरे तो नाम से भी घिन आती है मुझे। अब तुम दोनों यहां बैठ के बिजनेस डील करो। लेके जाओ इसे। आपके पास पैसा हो, ताकत हो, तो बेशक आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं और जब चाहे उन चीजों को गिरवी रख के उधार भी ले सकते हैं। लेकिन किसी इंसान को गिरवी रखना, किस हक से कोई इंसान अपनी पत्नी को गिरवी रखने की हिम्मत कर सकता है? और क्या सोचकर कोई इंसान किसी औरत को पैसों के एवज में गिरवी रखवा सकता है? आदर्श और महेंद्र दोनों पर मुकदमा चला और उन्हें अडल्ट्री और चित्रा को धोखा देने के जुर्म में 10 साल की सजा हुई। और अगर आज की तारीख में भी औरतें बेची, खरीदी या गिरवी रखी जाती हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। जो ऐसा सोचते हैं, उन लोगों को उनकी इस गिरी हुई सोच को दुनिया के सामने लाना जरूरी है। उनसे सावधान रहना जरूरी है। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। तब तक देखते रहिए सावधान महाराष्ट्र। आता बस।